बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.9 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। अब आपने हार्मोनिक सीक्वेंस की जो है वो nth टर्म फाइंड करनी है। इस एक्सरसाइज में हमने हार्मोनिक मीन को पढ़ना है। ये रेसिप्रोकल होता है AP का, ठीक है जी। आप जब इसको, ये आपके पास वैल्यू 1/3 है, अगर ये हार्मोनिक सीक्वेंस है तो अगर आप इसका AP बनाए ना तो ये 3/1 मीन 3, 5 और 7 बन जाएगा। तो हमने AP इस तरह से, हमारे पास फॉर्मूला हार्मोनिक सीक्वेंस का नहीं है जो अब हम लगाएं, हमने AP फाइंड कर लेना है। देन फिर जो है वो हम उसका जो कह सकते हैं कि आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हार्मोनिक सीक्वेंस के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम पहले ज़ाहिर है काफ़ी बार कर चुके हैं। AP किस तरह से हम फाइंड करते थे तो उसी चीज़ को हम लेके चलेंगे तो ये क्वेश्चन जो है हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आपको दी गई है, nth टर्म आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो जो इसका रेसिप्रोकल है ना वो हमने फाइंड कर लेना है। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वैल्यू जो है ना ऑपोजिट, जब आपने इसको लेना है, ठीक है जी। तो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक हो गया। यहाँ पे आप स्टेटमेंट राइट करना चाहें तो हम राइट कर सकते हैं कि ये आपके पास है AP। ये क्या है आपके पास AP। ये वाली क्या वैल्यूज बन गई हैं आपके पास, AP बन गई हैं। अब यहाँ से देखें आपके पास जो वैल्यू है A1 की वो क्या है, A1 की वैल्यू आपके पास है 3। D की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। D की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड टर्म में से जो प्रीवियस फर्स्ट टर्म है उसको माइनस कर दें तो आ जाती है 5 - 3 करें तो D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। ठीक हो गया है। तो इस तरह से आपके पास D की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने जी nth टर्म जो है ना उसको फाइंड कर लेना है। तो उससे जो है अब हम वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पे आपके पास nth टर्म जो होती है ना, AN = AP का फॉर्मूला आपके पास होता है A1 + n-1 D होता है। अब ये जो nth टर्म है इसकी प्लेस पे हम 9 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हम 9th टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम A9 लिख देंगे इक्वल A1 की वैल्यू पुट करें, वो आपके पास है 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 9th टर्म फाइंड कर रहे हैं तो 9 लिखें, -1 करें। D की कितनी वैल्यू आपके पास 2, वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। इस तरह से इक्वल लगाएंगे जी, 3 प्लस ये हो जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 3 + 16 हो गया। 2 टाइम आपके पास क्या आ जाएगा, 16। ठीक हो गया। अब 16 में आपने 3 ऐड कर लेना है तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 19। ठीक है। ये A9th टर्म आपके पास आई है AP की। अब आपने क्या करना है, आपने तो nth टर्म ऑफ HM फाइंड करना है। हार्मोनिक सीक्वेंस की आपने nth टर्म जो थी वो फाइंड करनी थी, ठीक है जी। तो या हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप कह सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे अब राइट करेंगे, nth टर्म ऑफ HP इज, ठीक है जी। इसका ऑपोजिट क्या होगा, 1/19। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 1/19। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी। अब पार्ट नंबर 2 में भी आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है, हार्मोनिक सीक्वेंस दिया गया है। आपने HP फाइंड करना है, 9th टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है, जो इसकी कोरस्पॉन्डिंग AP है वो हम राइट कर लेते हैं। वो आप ज़ाहिर है इसकी जब लेंगे तो वो ऑपोजिट होगा इसके, -5/1, ठीक है, -3/1 लिख सकते हैं और आप -1/1। तो देखें क्या वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी -5, -3 और -1। ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक AP आ जाएगा। ठीक है जी, कोरस्पॉन्डिंग AP है इस वाले हार्मोनिक सीक्वेंस का, ये जो आपको दिया गया है। अब यहाँ से वही काम है जो हमने करना है। A1 की वैल्यू हम लेंगे, वो आपके पास है 5 -5। D की वैल्यू आपको चाहिए नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आप माइनस कर दें। इस तरह से हम इसको राइट करेंगे। तो -3 + 5, तो वैल्यू देखें जी आपके पास D की क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। D की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, nth टर्म फाइंड करनी है। यहाँ पे nth टर्म नहीं, जो है 9th टर्म, तो यहाँ पे आप AN लिखेंगे। AN की प्लेस पे आ रहा है 9th लिखेंगे क्योंकि 9th टर्म फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे A1 होता है, ठीक है जी। अगर हम एक बार फॉर्मूला लिख लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, A1 + n-1 और D। ठीक हो गया। अब n की प्लेस पे हमें पता है 9th टर्म फाइंड करें तो A9 आ जाएगा। A1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -5 है तो हम यहाँ पे -5 लिखेंगे, प्लस n की वैल्यू जो है वो आपके पास है 9 -1। D की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, वो लिख देंगे। तो ये आ जाएगा -5 + 8 × 2 आ जाएगा। ठीक है जी, इक्वल लगाएं, -5
प्लस 16, अब 16 में से आपने -5 को माइनस करना है तो 11 आ जाएगा। तो 9th टर्म आपके पास आ गई है 11 और ये एपी की आई है। आपने जो था वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की फाइंड करनी थी। सो यहाँ पे आप लिखेंगे, आप इस तरह से लिख सकते हैं, सो corresponding HP 9th टर्म, HP 9th टर्म आपके पास आ जाएगी 1/11। ठीक हो गया है। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन दी फॉलोइंग गिवन नंबर। अब जो नंबर आपको गिवन है उसके बिटवीन में आपने 5 हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने हैं। जिस तरह से हम पहले कोई एक्सरसाइज थी उसमें हम ये कर चुके थे कि हमने जो था अरिथमेटिक मीन जो था वो फाइंड करते होते थे। तो सेम उसी मेथड से हम इसको करेंगे। हम पहले जो है इसका AM फाइंड कर लेंगे, देन फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारे पास जो है वो हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले उसने आपको कहा है 5 आपने लेनी है, तो हम लेट कर लेते हैं 5 जो भी आपके पास AM वाली वैल्यू होंगी, सो हम लेट कर लेते हैं, लेट A1, ठीक है, फिर A2, A3, A4, A5। ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, RAMs। ठीक है, अरिथमेटिक मीन्स है, किसके बिटवीन में है, यहाँ पे आप राइट कर देंगे बिटवीन -2/5 एंड 2/13। ठीक हो गया। अच्छा नहीं, जब AM लेंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे -5/2 हो जाएगा। ठीक है, -5/2 और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13/2। ठीक हो गया। AMs में ले रहे हैं ना अरिथमेटिक मीन, तो ये तो आपको हार्मोनिक मीन्स वाली वैल्यूज दी गई थी उसके लिए। तो इस तरह से जो है आपने इसको जो है वो राइट कर लेना है। ठीक है जी। तो अब आपके पास जो टर्म बन गई हैं AMs की, अगर आप उसको लिखें, जो AP आपके पास बनेगा वो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू है -5/2। ठीक है, फिर आपके पास है A1, A2, A3, A4, A5 और लास्ट टर्म आपके पास जो है वो है 13/2। ठीक है, ये आपके पास है AP। ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक AP बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है A1 की वैल्यू कितनी है जी, A1 की वैल्यू आपके पास है -5/2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने नेक्स्ट जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। तो वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज D की होनी चाहिए। अब D की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो D की वैल्यू जो है वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि ये चेक करें ये कौन सी टर्म बन रही है आपके पास। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7th टर्म है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A7 इक्वल A1 + 6D। 7th टर्म का तो यही फार्मूला होता है ना, यहाँ पे A1 + 6D, अगर 7 है तो यहाँ पे 6D आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। और इसमें जो है ये वाली वैल्यू 7th किसके इक्वल जा रही है, यहाँ पे ये देखिए 7th टर्म है तो 13/2 के इक्वल है ना, तो 13/2 आप लिखिए। अब इसकी वैल्यू हम लगा देते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास है -5/2 + 6D लिखें इक्वल, हम ये वाली 7th टर्म है 13/2 लिख देते हैं। हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले इस टर्म को हम इक्वल के इस साइड पे ले जाते हैं, 6D इधर ही रहने दें, 13/2 और ये +5/2 हो जाएगा। ठीक हो गया, उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 13 + 5 ओवर आ जाएगा आपके पास 2। आपने LCM ले लिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आपके पास 6D रहने दें इधर ही। 13 में आपने जो है 5 ऐड करवा लेने हैं, तो आपके पास 18/2 हो जाएगा। ठीक है जी, 18/2 हो गया, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9। ठीक हो गया। 6D आपको D की वैल्यू चाहिए, तो हम 6 को उधर ले जाते हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर दें, 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6, तो ये आपके पास जो है वो D की वैल्यू आ चुकी है। A1 की वैल्यू भी हमें पता चल गई है और D की वैल्यू भी आ गई है। जब हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएं तो बाकी टर्म जो है हमारे लिए फाइंड करना इजी हो जाता है। वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, अब ये देखें ये सेकंड टर्म है आपके पास, ये वाली क्या टर्म है आपके पास, सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला हम लगा लेंगे, D की वैल्यू भी आ चुकी है, A1 की वैल्यू भी आ चुकी है, फिर इस तरह से ये थर्ड टर्म बन रही है, फिर ये फोर्थ टर्म बन रही है, ये फिफ्थ टर्म बन रही है और ये आपके पास जो है वो 6th टर्म बन रही है। तो इस तरह से हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
सो अब ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने A1 फाइंड करना था। A1 जो था ना, वो जो सीक्वेंस था AP वाला, उसमें सेकंड नंबर पे था। जब ये सेकंड नंबर पे है तो इसका फॉर्मूला A1 प्लस D होगा। सेकंड टर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। वैल्यूज हमारे पास हैं तो हमने यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो पुट करवा देनी है। A1 की वैल्यू आपके पास है -5/2 प्लस D की वैल्यू लगा दें जो कि है 3/2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लें। एलसीएम -5 यहाँ पे आ जाएगा और +3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास -2/2 आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। A1 की वैल्यू अब जो है आपके पास आ चुकी है। अब आपने A2 की फाइंड करनी थी। A2 जो था, जो सीक्वेंस था, उसमें थर्ड नंबर पे था। थर्ड के लिए आपके पास A1 + 2D फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप लगाएं। A1 की वैल्यू है -5/2 प्लस 2 लगाएं और D की वैल्यू आपके पास है 3/2। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू ले लें -5 + 6/2। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा लिया, अभी कटिंग नहीं की मैंने, इस तरह से ले लिया ताकि एलसीएम फिर भी लेना ही पड़ना था। इस तरह इजी हो जाएगा। अब 6 में से आपने 5 माइनस करवा देना है तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये A2 की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से अब हमने A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। A3 जो था वो फोर्थ नंबर पे था, तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला A1 + 3D होता है। तो A1 की वैल्यू हमारे पास है -5/2 प्लस 3 और यहाँ पे 3/2 है। D की वैल्यू वो लगा दें। ये वैल्यू आप लिखेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इस वैल्यू का 2 आ जाएगा और यहाँ पे -5 और +3 3 टाइम 9 आ जाएगा। ठीक है। 9 में से 5 माइनस करें तो 4/2, तो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 2। A3 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने A4 की वैल्यू इसी तरह से फाइंड कर लेनी है। हम यहाँ पे A4 लिखेंगे। फोर्थ टर्म जो है, बेसिकली ये फोर्थ टर्म नहीं है, ये फिफ्थ नंबर पे थी। एक टर्म तो उसने हमें दी हुई थी ना -5/2, तो हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। उसका फॉर्मूला A1 + 4D होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे A1 की वैल्यू है -5/2 प्लस 4 लिखें। D की वैल्यू है 3/2। आप इसको राइट करेंगे, इक्वल लगाएं, एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा। -5 + 4 3 टाइम 12, तो 12 में से जो है आपने 5 को माइनस करना है, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/2। ये A4 की वैल्यू आ गई। अब लास्ट वैल्यू रह गई है जो हमने फाइंड करनी है, वो आपके पास है A5। तो A5 क्या होगा, A1 + 5D। इस 5 की वजह से ये 5D नहीं होता, बल्कि ये आपके पास 6 टर्म है और 6 टर्म का ये वाला फॉर्मूला होता है आपके पास AP में। तो ये लगा दिया आपने -5/2 A1 की वैल्यू प्लस 5 लिखें। D की वैल्यू आपके पास है 3/2, उसको हमने राइट कर लिया, इक्वल लिखें। एलसीएम इस वैल्यू का लेंगे, 2 आ जाएगा, -5 और +15, तो 15 में से 5 माइनस करें तो 10/2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। तो A5 की वैल्यू आ गई। अब देखें जी, आपके पास सारी टर्म्स जो थी वो आ चुकी हैं, तो हम उसको जो है राइट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज आपके पास आई हैं AM में। AM क्या है जी, AM आपके पास आई हैं वैल्यूज, स्टार्ट से देखेंगे। A1 की वैल्यू आई थी -1, फिर आई थी 1/2, फिर वैल्यू आई थी 2, फिर 7/2 और फिर लास्ट पे वैल्यू आई है 5। लेकिन हमने फाइंड क्या करना था, HM फाइंड करना था। ठीक है जी। तो HM की वैल्यू आप अब इसका ज़ाहिर है रेसिप्रोकल ले लें, तो ये -1 तो -1 नहीं रहेगा, ये वाली वैल्यू अपोजिट 2 हो जाएगी और ये वाली 1/2 हो जाएगी। ये वाली आपके पास 7/2 हो जाएगी और ये 1/5 आ जाएगी। ठीक हो गया है। तो ये आपने 5 टर्म्स फाइंड करनी थी हार्मोनिक मीन्स में। ठीक है, तो वो आपके पास इस तरह से आ जाएंगी। पार्ट नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम प्रीवियस पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। हमने लेट कर लेनी है 5 वैल्यूज जो आपने फाइंड करनी है HM की। सो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट A1, A2, A3, A4, A5 R, यहाँ पे आप ज़ाहिर है सारी आपने जो स्टेटमेंट होती है ना वो लिखनी होती है। R5 AMs हैं ये आपके पास। ठीक है जी। ये क्या है आपके पास, AMs हैं, किसके बिटवीन में, यहाँ पे आप राइट कर देंगे बिटवीन। अब ये देखें AMs हैं, यहाँ पे आपको हार्मोनिक मीन दिया हुआ है, जबकि आपने यहाँ पे AM लिया हुआ है। तो जब हार्मोनिक को AM में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल लेना होता है। 4/1 मीन 4 आ जाएगा, 24/1 लेंगे तो वो 24 आ जाएगा। तो 4 and 24 आपने राइट करना होता है। ठीक है जी, ये हम राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या AM बनेगा, 4 लिखेंगे सबसे पहले, फिर आप लिखेंगे A1, फिर आप लिखेंगे A2, फिर वैल्यू आ जाएगी A3, फिर A4 और यहाँ पे A5 और लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 24 और यहाँ पे आप लिख देंगे R
इन AP। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, हमें पता है नेक्स्ट क्या काम है, A1 की वैल्यू हमें पता है वो क्या है जी, A1 की वैल्यू आपके पास 4 है। D हमने फाइंड करना है। ये वाली टर्म देखें कौन से नंबर पे है, ये 7th नंबर पे हमारे पास टर्म मौजूद है। सो हम यहाँ पे A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D लिख देंगे। ठीक है जी, 7th टर्म का AP में फॉर्मूला यही होता है आपके पास। अब A7 है, 7 टर्म आपके पास 24 है, इसको लिखें A1 की वैल्यू 4 है वो लगाएं प्लस 6D लिख दें। 24 के इक्वल के इस साइड पे ले आए तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 6D आ जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 20 इज इक्वल टू 6D। आपको D की वैल्यू चाहिए तो 6 को इक्वल के इस साइड पे ले हैं, यहाँ पे आ जाएगा D, तो इसकी कटिंग कर दें तो 10/3 वैल्यू आ जाएगी 2 के टेबल में कटिंग करके D की। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये आपके पास D की वैल्यू आ चुकी है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट जो वैल्यूज हैं वो फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें जो A1 है ना वो कौन से नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे देखें AP में A1 ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, तो ये सेकंड टर्म है। बेसिकली आपने सेकंड टर्म फाइंड करनी है, A1 फाइंड करना है। जो सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है वो A1 प्लस D होता है आपके पास। ठीक है जी, सेकंड टर्म फाइंड करने का तो हमने A1 प्लस यहाँ पे D राइट कर लिया। A1 की वैल्यू आपके पास है वो है 4 प्लस D की वैल्यू लगा दें वो है 10/3। यहाँ पे आपने लगा दिया, इस वैल्यू का आपने एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 10 के 4 3 टाइम 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 22/3। ठीक हो गया, ये A1 की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है जी, A2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो A2 का फॉर्मूला ये आपके पास थर्ड टर्म बनेगी A2 वाली, तो A1 प्लस 2D होता है थर्ड टर्म का फॉर्मूला, वो आपने लगा दिया है। इक्वल लगाएं, A1 की वैल्यू 4 है प्लस यहाँ पे 2 लिखें, D की वैल्यू आपके पास है 10/3, आप वो राइट कर देंगे। इक्वल लिखें जी, आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, 3 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा प्लस 10 2 टाइम 20 हो गया, 20 30, तो ये 32/3 आ जाएगा आपके पास A2 की वैल्यू। इसी तरह से जो है आपने A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। A3 जो है वो AP में 4th टर्म पे आ रहा है, 4th नंबर पे, तो 4th टर्म का फॉर्मूला A1 प्लस 4D होता है आपके पास। ठीक है जी, सॉरी 3D होगा, यहाँ पे 3D फॉर्मूला आपने लगाना है। 3D लगा लें, इक्वल A1 की वैल्यू 4 है प्लस यहाँ पे 3 लिखें, D की वैल्यू है 10/3। ठीक है जी, इसको कटिंग कर दें यहाँ पे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14। 4 में 10 ऐड करें तो A3 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो यहाँ पे अब हमने A4 फाइंड करना है। ठीक है जी, तो A4 जो है वो आप देखें, एक मिनट मुझे देख लेने दें, कंफर्म कर लूँ। A4 A3 फाइंड किया था। ठीक है जी, A4 फाइंड करना है। A4 जो है वो 5th टर्म बन रही है आपके पास, उसका फॉर्मूला A1 प्लस 4D होता है। तो वैल्यू लगा दें, A1 की वैल्यू 4 है प्लस यहाँ पे 4 लगा दें, D की वैल्यू हमारे पास है 10/3, तो हमने वो लगा देनी है। यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 प्लस 10 4 टाइम 40 ओवर यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 52 आ जाएगा। ठीक है जी, 52/3 वैल्यू आपके पास आ जाएगी A4 की। इसी तरह से जो है आपने A5 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम A5 लिखेंगे, इक्वल लगाएं, यहाँ पे फॉर्मूला है जी आपके पास 6 टर्म बनेगी, A1 प्लस 5D आ जाएगा, इक्वल लगाएं, A1 की वैल्यू 4 है प्लस 5 लिखेंगे, D की वैल्यू आपने फाइंड की है 10/3, तो वो हमने पुट करवा देनी है इस तरह से। अब इक्वल लिखें, 4 लिखें, बल्कि यहाँ पे आप 12 लिख लें। ठीक है जी, 4 नहीं लिख रहे हैं हम, इसको 12 कर रहे हैं। क्यों 12 किया है, क्योंकि आप इसका एलसीएम लेंगे प्लस 10 5 टाइम ये 50 हो जाएगा, ओवर में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो आपके पास 62/3 आ जाता है। ठीक है जी, ये आपके पास A5 की वैल्यू आ चुकी है। यही तो हमने फाइंड करना था, जो हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पे अब हम लिख देते हैं 5 AMs आपके पास आए हैं। अभी आपने इसको हार्मोनिक मीन्स में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू आपके पास AMs की आई हैं। 5 AMs यार आप यहाँ पे लिख दें कौन कौन से आए हैं। सबसे पहले आपके पास आया था 22/3। ठीक है जी, फिर वैल्यू आई थी 32/3, फिर आपके पास वैल्यू आई थी 14, फिर नेक्स्ट आई थी 52/3, और यहाँ पे लास्ट वैल्यू आपके पास आई है 62/3। अब आपने इसको जो है वो HM में कन्वर्ट करना है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो यहाँ पे आप लिख लेंगे सो फाइंड दी HMs आर, या यहाँ पे आप लिख दें सो 5। ठीक है जी, 5 HMs आपके पास क्या बनेंगे, आपने यहाँ पे R लिख के लिखने हैं। इसका रेसिप्रोकल आपके पास आ जाएगा 3/22, इसका आपके पास आ जाएगा 3/32, और इसका आपके पास आ जाएगा 1/14।
ये वाली वैल्यू आप लेंगे तो 3/52 हो जाएगा और लास्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/62। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है दी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एचपी इज, फर्स्ट टर्म एचपी की उसने दे दी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, एंड दी फिफ्थ टर्म भी दे दी है, नाइन्थ टर्म हमने फाइंड करनी है। तो जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट किए थे ना, तकरीबन उसी तरह से जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब आपने वैल्यूज लेनी है, तो वैल्यूज जो है वो आपके पास है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसने वैल्यू आपको दी है, सबसे जो फिफ्थ टर्म उसने दी है ना 1/5 आपको दी है। ठीक है जी, क्या वैल्यू उसने दी है आपको 1/5, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं HP उसने दी है और इसकी फिफ्थ टर्म उसने दी है 1/5। ठीक हो गया। और यहाँ पे उसने फर्स्ट टर्म दे दी है HP की, जो आपके पास यहाँ पे आप लिखें फर्स्ट टर्म वो उसने दी है -1/3। ठीक है। जब आप AMs में जाएंगे तो AM के अकॉर्डिंग AMs की जो फर्स्ट टर्म है वो दायरा इसका रेसिप्रोकल बनेगा और ये वाली जो है AMs की फिफ्थ टर्म बनेगी, तो ये आपके पास 5 बन जाएगी। 5/1 लेंगे तो ये 5 आ जाएगी। ठीक हो गया। सो यहाँ पे अब हम लिख देंगे A1 जो आएगा आपके पास AP के अकॉर्डिंग, हम AP फाइंड कर रहे हैं ना, तो AP से हम हार्मोनिक मीन जो है वो निकाल लेते होते हैं। ठीक है जी। उसकी टर्म जो है ना आपने 9th टर्म फाइंड कर लेनी है। तो A1 की वैल्यू आपके पास -3 आएगी, हमने यहाँ पे -3 लिख लिया, रेसिप्रोकल है। और इसी तरह से आपके पास जो A5 है ना, उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लें तो 5 आ जाएगा। और यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल के फिर nth टर्म जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जनरल टर्म में ही हमारे पास D की वैल्यू होती है। सो यहाँ पे जनरल टर्म में AN लिखें ओवर इक्वल A1 प्लस यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाती है n-1D। ठीक है जी। तो n-1 और D यहाँ पे आप इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं। AN जो है वो आपके पास 5 है, आप 5 लिखते हैं इक्वल A1 की वैल्यू -3 है, प्लस n-1 आप करें तो 5-1 और यहाँ पे आपने D लिख देना है। ये 5 एज इट इज़ और ये 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल लिखें, ये आ जाएगा 4D। ठीक है। 5 3 कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप 4D लिख लें, D की वैल्यू चाहिए 4 के इक्वल के इस साइड पे ले आए, डिवाइड हो जाएगा। सो D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। ठीक हो गया। D की वैल्यू आ चुकी है। अब हम 9th टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो 9th टर्म का जो फॉर्मूला है तो A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D होगा आपके पास। ये फॉर्मूला है, वैल्यूज आ गई हैं, लगा देते हैं। A1 की वैल्यू आपके पास है -3 प्लस 8 लिखें, D की वैल्यू कितनी फाइंड की है 2, वो लगा दें। यहाँ पे -3 प्लस 16 हो गया, 16 में से आपने 3 माइनस कर देना है तो 13 आ गया। ये आपके पास 9th टर्म आई है, लेकिन ये AP की 9th टर्म आपके पास आई है। हमने तो हार्मोनिक मीन की फाइंड करनी थी। ठीक है जी। सो यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सो यहाँ पे हम लिखेंगे nth, इसका रेसिप्रोकल हो जाएंगे ना वो। सो nth टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू 1/13 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड B। वो कहता है 5 जो है अगर हार्मोनिक मीन हो 2 और B के बिटवीन में, तो आपने B की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, वो आपकी बुक पे जो है वो दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको उसको शो करवा दूँ एक बार। यहाँ पे देखें जी, हार्मोनिक मीन में यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है 2AB/A + B, तो इसके इक्वल होता है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। उसने कहा है ये 5 के इक्वल है, उसने खुद ही कह दिया 5 इज दी हार्मोनिक मीन। सो यहाँ पे वैल्यू आपके पास हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है ना, पहले तो हम वो लिखेंगे। HM है आपके पास 2AB ओवर में आपके पास आ जाएगा A + B। ठीक हो गया। अब HM उसने बता दिया है कि ये आपके पास 5 है, तो 5 लगा दें। 2 आपने एज इट इज जो है वो राइट कर लेना है, ये फॉर्मूले वाला 2 है। अब AB उसने कहा है, अब A की वैल्यू यहाँ पे उसने दे दी है वो 2 है, B की वैल्यू उसने B ही दी है। सो यहाँ पे हम A की प्लेस पे 2 लगा देंगे, B की प्लेस पे उसी की वैल्यू जो कि B है वो लगा देंगे। ओवर में A की वैल्यू अगेन 2 लगाएंगे और प्लस B की वैल्यू B ही है तो आपने B लगा देनी। अब ये वाली वैल्यू आप इधर ले आए तो ये 5 × 2 + B हो जाएगा। इक्वल लगाएं तो ये 4B आ जाएगा। 2 2 टाइम 4B, तो इसको मल्टीप्लाई करवा लें। 10 + 5B इज इक्वल टू 4B आ जाएगा। 4B को इधर ले आए, 10 को उधर ले जाएं तो 5B लिखें, 4B इधर आके -4B हो जाएगा, इक्वल 10 उधर जाके
10 हो जाएगा आपके पास। अब 5b में से आपने 4b माइनस करना है तो b आ जाएगा, b इज इक्वल टू यहाँ पे -10। तो यही आपने फाइंड करना था। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, इफ दी नंबर 1/k 1/2k प्लस 1/4k -1 आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस फाइंड किया। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कहा ये वैल्यूज हार्मोनिक सीक्वेंस में आपके पास हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो दो मेथड है बेसिकली इसको सॉल्व करने के। आप कोई सा मेथड भी लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है ना ये हार्मोनिक सीक्वेंस है, हम इसका हार्मोनिक सीक्वेंस है जो है ना वो AP में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप लिखें कि ये वाली वैल्यूज है ना आपके पास 1/k 1/2k प्लस 1 और 1/4k -1, ठीक है जी। ये आपके पास इस क्या है जी, HP है आपके पास, उसने कहा हुआ है, ठीक है जी। HP में हो तो अब इसकी AP जो है वो राइट कर लेते हैं। वो AP आपके पास जो बनेगी वो K बनेगा, इसका 2k प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4k -1 आ जाएगा इस AP, ठीक हो गया। अब AP में जो है वो ये होता है हमारे पास कि AP की जो टर्म आप लेते हैं नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वो इक्वल आती जाती हैं। तो उस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो एक और दो मेथड आपके पास हैं, आप उनको लेके चलें तो उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप समझें कि ये वाली वैल्यू आपके पास है ना A1, हम इसको लिख लेते हैं A1 आपके पास है K। दूसरी वैल्यू से लास्ट वैल्यू आपको दी है AN, ठीक है जी। तो ये AN है आपके पास। अब ये कौन से नंबर पे आ रही है, 1 2 3, तो ये थर्ड नंबर पे है। तो A3 आपके पास कितना आ जाएगा, 4k -1। अब ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, अब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। अब हमें D की वैल्यू चाहिए। D फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हमें पता है नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दें तो नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस कर दें, 2k प्लस 1 में से -k आप कर देंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी k प्लस 1। ये D की वैल्यू आ चुकी है। अब ये थर्ड टर्म है हमारे पास। तो जनरल टर्म जब हम लेंगे तो यहाँ पे A3 हम लिखेंगे, इक्वल ये आ जाएगा A1 प्लस यहाँ पे 3 -1 आया, 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 -1 आ जाएगा। n की प्लेस पे लिखा है ना nth टर्म, ये लास्ट वाली टर्म थी उसकी, और यहाँ पे हम इसको d लिख लेते हैं, ठीक हो गया। इसकी वैल्यू जो है वो आप राइट कर लें, वो आपके पास है A3 की वैल्यू 4k -1 इक्वल A1 की वैल्यू आपके पास है k, यहाँ पे हम लिख चुके हैं, प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2 और d की वैल्यू आपके पास आई है k प्लस 1। इसको हम राइट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 4k -1 इज इक्वल टू k प्लस 2k प्लस 2, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये 2k और k ऐड होके वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3k प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4k -1। अब आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k वाली टर्म इधर ले आए तो 4k -3k हो जाएगा, 1 को उधर ले जाएं, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। 4k में से 3k माइनस करें तो k इज इक्वल टू 2 में 1 ऐड करें तो 3 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपकी बुक पे जो आंसर आई थिंक सो कुछ और दिया गया है, पता नहीं वो किस वे में दिया गया है। 2-3 मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे ना तो आपके पास यही आंसर आ रहा है, ठीक है जी। तो आप देख लें, इसको इसी तरह से कीजिएगा, या अदरवाइज आपका टीचर अगर वो आंसर ले आए तो आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल देखते हैं, बहुत वॉच होता है लेकिन जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।